हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड। 2 क्यूब्स दिया हुआ है, देखिए यह फर्स्ट क्यूब है और यह सेकेंड क्यूब है, और दोनों क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? ये दोनों क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या कर रहा है, दोनों क्यूब को ज्वाइन किया जाता है एंड टू एंड। यह वाला क्यूब और इस क्यूब को क्या करता हूँ मैं, दोनों को ज्वाइन करा देता हूँ। जब दोनों को ज्वाइन कराइएगा तो ऐसा हमें शेप मिल जाएगा। क्लियर? और क्यूब में आप क्या जानते हैं कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या होता है? सेम होता है। तो इसके क्यूब के साइड को मैं क्या मान लेता हूँ? ए मान लेता हूँ। तो ये साइड भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड, इस कंडीशन में लेंथ कितना हो जाएगा? 2a। ब्रेथ एंड हाइट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ब्रेथ एंड हाइट यही रहेगा। तो क्लियर है, जब दोनों क्यूब को ज्वाइन करा देंगे तो रिजल्टिंग जो शेप मिलेगा वह क्यूबॉइड के फॉर्म में आ जाएगा। राइट? क्योंकि ब्रेथ एंड हाइट तो सेम है लेकिन लेंथ इसका डिफरेंट है। राइट? इसलिए यह क्यूबॉइड के फॉर्म हो गया, जबकि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल होता है। राइट ना फ्रेंड? अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जब वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। राइट? एंड क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है। ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64। और इसी को मैं लिख सकता हूँ 4 पर पावर 3। सो ए इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड, ए का तो वैल्यू निकल गया। और मैं अभी क्या बताया हूँ, यहाँ पर लेंथ कितना है? यहाँ पर लेंथ है a प्लस ए 2a, ये लेंथ है। एंड 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बी क्या होगा? ए से ए, और ए का वैल्यू है 4, तो 4 सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो जाएगा? हाइट भी ए रहेगा, ए का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। क्यों बी एन एच इक्वल होगा, ये आपको तो पता है। क्योंकि जब दोनों क्यूब को ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो बनता है केवल लेंथ में चेंजिंग होता है, ब्रेथ एंड हाइट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब तो एल बी एस तो निकल ही गया। हमें निकालना क्या है? इस क्यूबॉइड का, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का मतलब क्या है? 2 क्यूब को ऐड करने के बाद जो शेप मिला उसी को हम रिजल्टिंग क्यूबॉइड कहेंगे। राइट? और इसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ, 2 टाइम्स LB BH प्लस LH, यही मैं बताया हूँ ना। तो 2 लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है 8, ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 4 प्लस ब्रेथ 4, हाइट भी क्या है? 4, लेंथ कितना है? 8, और हाइट कितना दिया हुआ? हाइट दिया हुआ है 4। यानी 2 टाइम्स 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आएगा, और 8 को 4 से करेंगे तो 32 आएगा। राइट? अब सबको ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद देखिए कितना इसका वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 80 आएगा, और 2 को जब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। निकल गया ना सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमीस्फीयर। होलो हेमीस्फीयर का मतलब क्या समझते हैं? होलो हेमीस्फीयर का मतलब होता है हिंदी में खोखला। होलो मतलब खोखला, हेमीस्फीयर समझते हैं जैसे बॉल को आपने देखते होंगे, ठीक ना। तो बॉल क्या होता है? अंदर से ये खोखला कुछ नहीं रहता है। राइट? तो होलो हेमीस्फीयर है, माउंटेड, ये देखिए होलो हेमीस्फीयर है, अंदर से खोखला है, एंड माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। उसके ऊपर, किसके ऊपर? जो होलो हेमीस्फीयर है उसके ऊपर होलो सिलेंडर को रख दिया जाता है। होलो सिलेंडर किसको कहते हैं? जैसे होलो सिलेंडर का मतलब समझिए, ये सिलेंडर है और होलो का मतलब है ये खोखला है अंदर। देखिए इधर भी ओपन है, इस साइड भी ओपन है, दोनों साइड यह ओपन है। राइट? यानी अंदर से खोखला है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? होलो सिलेंडर कहते हैं। तो होलो हेमीस्फीयर के ऊपर होलो सिलेंडर रख दिया जाता है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ हेमीस्फीयर का, या मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ये वैल्यू दिया हुआ है डायमीटर।
तो जब डायमीटर दिया हुआ है d इक्वल टू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो निकल जाएगा। रेडियस कितना निकलेगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड एक चीज़ तो क्लियर है, अगर डायमीटर जब दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। क्योंकि इसका जो शेप है सर्कुलर शेप है, देखने में नहीं लग रहा है क्योंकि मैं इसको स्पेस में नहीं ले रहा हूँ, इसको ब्लैक बोर्ड पर ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसका शेप कैसा होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा। सो यह रेडियस हो गया। और अगर यह रेडियस किसका है, होलो हेमिस्फीयर का है, और यही रेडियस होलो सिलेंडर के लिए भी हो जाएगा, यानी दोनों के लिए रेडियस सेम ही रहेगा, राइट। ये भी आर तो ये भी क्या हो गया आर, राइट। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा रेडियस। क्योंकि यह सेंटर है तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। क्लियर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकल गया 7 सेंटीमीटर। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल यानी यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है टोटल हाइट। क्लियर। फिर एक चीज़ समझिए, जब टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया का मतलब अंदर का जो सरफेस एरिया है, बाहर का नहीं, अंदर का इनर सरफेस एरिया निकालना है। एंड आप ये तो जानते हैं कि जो सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर का मतलब क्या समझते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो होलो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, 2πRH। आर तो मालूम है लेकिन एच हमें मालूम नहीं है। किसका एच मालूम नहीं है, सिलेंडर का एच मालूम नहीं है, यानी इसका एच मालूम नहीं है। और जब तक इसके हाइट हमें मालूम नहीं होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हाइट इसका कैसे निकालेंगे, बहुत निकालना आसान है। कैसे, अब देखिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा, इसका हाइट इसकी हाइट के इक्वल होगा, राइट ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, इसका हाइट इसकी हाइट के इक्वल होगा। अगर यह आर है तो ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और आर इक्वल टू क्या मैं माना हूँ, 7 सेंटीमीटर। तो क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा 7 सेंटीमीटर होगा, राइट। जब इसका लेंथ 7 सेंटीमीटर होगा, टोटल लेंथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो क्लियर है इस सिलेंडर का जो हाइट निकलेगा यहाँ से यहाँ तक का हाइट 13 में इस 7 को माइनस कर दीजिएगा तो इसका हाइट निकल जाएगा। इसका हाइट का मतलब इसका हाइट निकल जाएगा, राइट ना। यानी 13 में 7 को माइनस कीजिएगा तो 6 सेंटीमीटर आएगा, तो सिलेंडर का हाइट निकल गया, राइट। तो h इक्वल टू कैसे मैं निकालूंगा, टोटल हाइट में, ठीक है, 13 में से माइनस कर दिया हूँ मैं r को, यानी 13 माइनस r है 7, यानी 6 सेंटीमीटर निकल गया हाइट। क्लियर। अब मांग क्या रहा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, होलो सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ। A1 इक्वल टू इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, ऐसे का मतलब इनर सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर क्या होता है, इसका फार्मूला 2πRH, यानी 2πR का वैल्यू दिया हुआ है 7 और h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 को 6 कीजिएगा तो 42, 42 को 2 से कीजिएगा तो 84 पाई, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब A2 निकालना है। A2 का मतलब ये जो होलो हेमिस्फीयर है इसका हमें इनर सरफेस एरिया निकाल लेना है। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर। और इसका क्या होता है, हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया मैं बता चुका हूँ, 2πr²। बेसिक कंसेप्ट में 2πr², यानी 2πr कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर, यानी 2π मल्टीप्लाई 49, और 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमें निकालना क्या, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस पूरा वेसल का सरफेस एरिया निकालना है। कोई बात नहीं, इसका एरिया आपने निकाल लिया, इसका एरिया आपने निकाल लिया। अब दोनों को चिपका दीजिए, यानी दोनों को ऐड कर दीजिए, A1 + A2 कर दीजिए, तो इनर सरफेस एरिया वेसल का निकल जाएगा। देयरफॉर इनर सरफेस
एरिया ऑफ द वेसल क्या हो जाएगा A1 प्लस A2। ध्यान रखना है इसमें 2πr² को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर का मतलब है उसका टॉप एंड बॉटम दोनों पोर्शन ओपन है, क्लोज नहीं है, राइट। ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। तो A1 का वैल्यू दिया हुआ है 84 पाई प्लस A2 का वैल्यू दिया हुआ है 98 पाई। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए वैल्यू कितना होता है 182 पाई, यानी 182 पाई और पाई का वैल्यू कितना है होता है 22/7 और 180 में जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 26 मल्टीप्लाई 26 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो फ्रेंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल का क्या निकला 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।